हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि भाई फिजिक्स में 90 अभी भी पॉसिबल है। सर, आप बहुत फेंक रहे हो। फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है और आपको अपना सब्जेक्ट इजी बताने के लिए कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करो भाई। मैं यकीन के साथ छाती ठोक के ये के सर बात करेंगे आज आपके सामने। भैया, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। क्या आप लोग अभी भी तैयार हो कि हाँ मुकेश सर, अभी मैं उठ के आपको हमारी अंदर की औकात आपको दिखाएंगे सर, कि आपकी बार 90 पार करके दिखाएंगे? हाँ जी, कर सकते हो, मैं वादा कर सकता हूं। हाँ जी, 100% कर सकते हो। क्या टेक्निक इस्तेमाल करोगे आप अपने पढ़ाई में? नंबर 2, मैंने 6 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिया बच्चा। कितने? 6 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब में किसी की भी, भाई मुझे लगता है कि बोलना ये होगा, किसी की भी तैयारी नहीं होगी। और वो ऑथेंटिक मॉडल आंसर के हिसाब से मैंने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाले ओनली मुकेश सर यूट्यूब पे भाई 6 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिया है। 6 क्वेश्चन पेपर आप अगर सॉल्व करोगे तो 100% आपका जब भी 17 फरवरी 2025 में जो पेपर आएगा 11 बजे हाथ में, तो आपको मैं वादे के साथ छाती ठोक के, यही छाती ठोक के मैं आपको दोबारा आऊंगा पेपर होने के बाद 2:30 बजे 3 बजे भाई बताऊंगा कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिए थे वो आए कि नहीं आए। हाँ जी, तो बच्चों फिजिक्स में 90 मार्क्स फिक्स, बस ये चैप्टर कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों कुछ इजी चैप्टर मुझे लगता है। एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा तो उसका क्या, ईएमएफ कंपेयर करो, सम एंड डिफरेंस मेथड सेम तो प्रोसेस है भाई। उसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, मीटर ब्रिज है तो किसका एप्लीकेशन है भाई, पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो कुछ ज्यादा नहीं इसमें। मैग्नेटिक मटेरियल इजी चैप्टर है, कंपैरिजन करो ना। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, एक पैरामैग्नेटिक है और एक फेरोमैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इसमें कैसे होती है? निगेटिव एंड स्मॉल होती है, स्मॉल होती है बेटा। यहां पे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव होती है एंड स्मॉल होती है, पता होना चाहिए। यहां पे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव एंड लार्ज होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। यहां पे वीकली रिपेल करेगा, यहां पे वीकली अट्रैक्ट करेगा, यहां पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड, यहां पे डोमेन स्ट्रक्चर होता है। यहां पे टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। कंपैरेटिवली क्या आप लोग स्टडी कर रहे हो क्या? अगर आप लोग सुपरपोजिशन व्यूज कर रहे भाई, स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्लोज पाइप में निकालते हैं। स्ट्रिंग के लॉ है 3, वो पता होने चाहिए। इसी का वेरिफिकेशन मैं सोनोमीटर में करता हूं। तो 500 क्वेश्चन सेम है। उसके बाद में आपको स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन और बिट फ्रीक्वेंसी सेम ही करें, देख लो। अरे देख लो भाई, कहीं पे भी देख लो। तो पढ़ाई करते समय क्या आप इजी लेवल पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये खुद को सवाल पूछना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस 5 मार्क के लिए चैप्टर आएगा। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर सवाल होता ही होता है, या डी बॉर्गलीज वेवलेंथ पे क्वेश्चन होता है। फिक्स कर लो ना, मुकेश सर बता रहे ना आपको, बता रहे भाई। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके जाना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, ड्रॉ द लेवल डायग्राम आएगा, या एनर्जी का क्वेश्चंस आता है। फिर करने में दिक्कत क्या है? करना तो पड़ेगा, बिना करे। सेमीकंडक्टर डिवाइस, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, मैक्स टू मैक्स जीनर डायोड आता है और लॉजिक गेट आता है। करना ही चाहिए। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये मुझे इजी चैप्टर लगते हैं, ये करने चाहिए। सुपरपोजिशन वेव्स इसके अंदर जोड़ लो ताकि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जो कि फिजिक्स में करते करते पढ़ाई भाई केमिस्ट्री की भी हो जाए ऐसा लगता है, तो केटीजी करो। केटीजी में 7 मार्क का क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स आईजीटी चैप्टर है आपको, थर्मोडायनामिक्स, वहां पे 8 मार्क के लिए केमिस्ट्री, यहां 7 मार्क है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर आपको 6 मार्क के लिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पे ये 20 मार्क, ये इजी चैप्टर मुझे लगता है कि दोनों का रिलेशंस, और यहां पे अगर गिनोगे आप तो ये कितना हो रहा भाई, 21 मार्क। देखो यहाँ पे 20 और ये 21, ये 30 प्रैक्टिकल के, एक ये कितना हो गया बेटा 71 नंबर। आप लोग इजीली इजी चैप्टर करके कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरे कहां से लाए सर? पेपर सॉल्व करो, उसमें से आपके 20 नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसे करते बेटा आपके 91 या 90 प्लस नंबर ला सकते हो। क्वेश्चंस पेपर करना बहुत जरूरी है बच्चों। बिना क्वेश्चंस पेपर करते हुए हमारी वाट लगती है। मैं हमेशा बोलता हूं डी सेक्शन में हमेशा फिक्स आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट ज्यादा आता है,
एक हमारा बीट फ्रीक्वेंसी या स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशंस आता है, या हमारे पास एक कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHM R = √A1² + A2², ये पता है ना, टोटल एनर्जी का एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मतलब ये क्वेश्चंस प्रेशर का इक्वेशन KTG में है ना, 1/3 याद है बच्चों, ρc² लिखो या जो भी लिखते हो 1/2 1/3 ρv², जो लिखना है। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं फिक्स डी सेशन में। हाँ जी, एक आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो दिया वाला डेरिवेशंस वो करो अच्छी तरह से। इसके बाद में आप लोगों को और कौन सा क्वेश्चन है उसमें, रिफ्लेक्शन वाला है ना, वो डायग्राम जो है वो अच्छी तरह से करना है। वोल्टेज जनरेटर का क्वेश्चंस करके जाओ। कुछ क्वेश्चंस है भाई इसमें से गिने चुने, ये आपको हमेशा हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों कि भाई इजी लेवल पे 29 मार्क का, एवरेज 49, इसमें ही आप लोग डिफिकल्ट लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल पूरे करो, जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उसके सेशन ऑलरेडी हमने लाइव लिया है। देखो बच्चों यहाँ पे भी नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितना मार्क आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन एवरेज लेवल तो आप हो ना, मानते हो ना भाई मैं एवरेज लेवल का स्टूडेंट हो सकता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत लो इजी चाहिए 29 और 30 मार्क, तो भी आप 60 के ऊपर नियर अबाउटली जा सकते हो। भाई भरोसा करो, ड्रॉ द लेवल डायग्राम करो, वो क्वेश्चन में भी आते हैं। तो उम्मीद कर रहे भाई कि अगर इस लेवल पे पढ़ाई करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा आपके नंबर लेने से। चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।